इसमें जो है आपको स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपको घर से अपनी पढ़ाई करनी पड़ती है। ठीक है? आप रेगुलर बोर्ड में थे तो नो स्कूलिंग है, स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं है, तो कोई भी मंथली फीस नहीं देना पड़ता है। जेईई मेंस एस्पिरेंट है, तो जेईई मेंस का एग्ज़ाम देते-देते उसके लिए प्रिपेयर करते रहिए जेईई मेंस के लिए, और प्लस आपका साथ में बोर्ड एग्ज़ाम्स भी हो जाएगा। बहुत ही आसानी से हो जाता है और आपका सीबीएसई जितना ही वैल्यू रखता है। गवर्नमेंट जॉब हो या अगर आप कोई भी एजुकेशनल के लिए जा रहे हो, हायर स्टडीज़ के लिए जा रहे हो, आईआईटी के लिए जाना है, एनआईटीज़ के लिए जाना है, या आप नीट के लिए जा रहे हो, हर जगह पे ये वैल्यूएबल होने वाला है। अप्लाई करने के लिए क्या कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होता है? कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम्स नहीं होता है। क्या कोई कॉम्प्लिकेटेड आपका जो है डॉक्यूमेंट्स लगते हैं? तो उसमें कोई कॉम्प्लिकेटेड डॉक्यूमेंट नहीं लगता, सिंपल डॉक्यूमेंट्स है। हाय गाइस, ये आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है जिसमें हम बात करेंगे कि अगर आपका किसी भी वजह से किसी भी स्कूल में थे, किसी भी बोर्ड में थे, क्लास 9th या क्लास 11th में फेल आ गया है, एसेंशियल रिपीट या कंपार्टमेंट लिख के आ गया और स्कूल जो है रिपीट करने के लिए बोल रहे हैं, तो आप कैसे डायरेक्टली क्लास 10th या क्लास 12th कर सकते हैं, उसके बारे में समझने वाला है। ये वीडियो जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आप लोग के लिए, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और आपका कोई दोस्त जो है इस तरीके से फेल हो गया है, उनके साथ ये वीडियो शेयर कर सकते हैं जिससे कि ये हेल्प हो जाए। पूरा साल जो है रिपीट करना इज नॉट अ सॉल्यूशन, क्योंकि एकेडमिक में रिपीट करना आगे जाके जो है बीटेक करेंगे या आप नर्सिंग या आप मेडिकल फील्ड में भी जा रहे हैं, एमबीबीएस वगैरह करने जा रहे हैं, तो वहाँ पे ये हेल्पफुल नहीं होता। आप जो है आगे बढ़ के जाके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी में थोड़ा आप गैप ईयर लेते हैं, दैट वुड बी बेनिफिशियल। तो वो सब कुछ समझने वाला है कि क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो अगर आपका गलती से 9th या 11th में डिक्लेरेशन जो रिजल्ट का है वो फेल्ड में आ गया है, एसेंशियल रिपीट आ गया है, तो आपके पास क्या सॉल्यूशन है वो समझते हैं। मोस्टली केंद्रीय विद्यालय के आज रिजल्ट अनाउंस हो गए हैं, और अगर आपका रिजल्ट नेगेटिव है, 11th में आप फेल है, पीसीएम है, पीसीबी है, आर्ट्स है, तो आपके लिए ये ऑप्शंस बेहतर होने वाला है। ठीक है? तो मेक श्योर कि आपने सब्सक्राइब कर रखा है, आगे इसके रिगार्डिंग सारा डिटेल्स इसमें मिल जाएगा, बहुत सारे वीडियोस भी हैं, आप वो चेक कर सकते हैं। अगर आपका जो है 11th में किसी भी वजह से आपका रिपीट आ गया है, तो 11th में रिपीट होने के बाद से डायरेक्ट 12th का ऑप्शन मिल जाता है एनआईयूएस की तरफ से। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग जो है, ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर ही आता है, और इसके थ्रू आप अगर आप क्लास 12 डायरेक्टली कर सकते हो। अब क्लास 12 ये डायरेक्टली कैसे ऑफर करता है, क्योंकि इनके सिलेबस में 11th का भी पोर्शन इंक्लूड हो जाता है और 12th का भी। इस तरीके से ये कंबाइंड होके आपका डायरेक्ट 12th करा देता है, और इजी सिलेबस रहते, बहुत ही आसानी से हो जाता है, और आपका सीबीएसई जितना ही वैल्यू रखता है। गवर्नमेंट जॉब हो या अगर आप कोई भी एजुकेशनल के लिए जा रहे हो, हायर स्टडीज के लिए जा रहे हो, आईआईटी के लिए जाना है, एनआईटीज के लिए जाना है, या आप नीट के लिए जा रहे हो, हर जगह पे ये वैल्यूएबल होने वाला है। कोई नहीं रोकेगा आपको कि क्यों ऐसा किया। जब भी आप कोई फॉर्म फिल करते हैं, उसमें डायरेक्टली ये ऑप्शन आता है कि आपने क्लास 12th एनआईए से कर रखा है। 11th की मार्कशीट की कहीं नीड नहीं आती है। तो आप सोच रहे होंगे कि 11th का क्या, 11th का तो फेल वाला मार्कशीट है मेरे पास। तो कोई भी फॉर्म्स वगैरह फिल कर रहे हो, या अगर आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब्स वगैरह के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो वो डायरेक्टली आपका क्लास 10th या क्लास 12th के मार्कशीट को पूछते हैं। अब इसमें अप्लाई करने के लिए क्या कोई एंट्रेंस एग्जाम्स होता है? कोई एंट्रेंस एग्जाम्स नहीं होता है। क्या कोई कॉम्प्लिकेटेड आपका जो है डॉक्यूमेंट्स लगते हैं? तो उसमें कोई कॉम्प्लिकेटेड डॉक्यूमेंट नहीं लगता, सिंपल डॉक्यूमेंट्स है। आपका क्लास अगर 11th में फेल है, तो क्लास 10th की मार्कशीट जरूरी होता है ना। उसके साथ साथ एक फोटो लगेगा जो आपके एडमिट कार्ड पे आएगा, और आपका साइन लगेगा जो आपके एडमिट कार्ड और आईडी कार्ड पे आता है। स्कूल का जैसे आईडी कार्ड मिलता है, वैसे ये बोर्ड आपको आईडी कार्ड देते हैं। उसके बाद से आपका आधार कार्ड, गवर्नमेंट आइडेंटिटी कार्ड रहेगा, बस इससे हो जाएगा। अब जो स्टूडेंट्स क्लास 9th में फेल है, तो अपना 8th का मार्कशीट दे सकते हैं या 9th फेल वाला मार्कशीट दे सकते हैं। उस बेसिस पे डायरेक्टली एडमिशन हो जाएगा क्लास 10th में। ये क्लास 12th के लिए था। जो स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, आप इस पे कनेक्ट कर लेंगे तो सारे डॉक्यूमेंट की लिस्ट आपको पूरा बता दिया जाएगा। उस पे आप कॉल भी कर सकते हैं, वहाँ पे भी सारा डिटेल्स आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आप डायरेक्टली व्हाट्सअप कर लेंगे, दैट वुड बी मच बेटर। वहाँ पे आपको रिस्पॉन्स अच्छे से मिल जाता है विद डिटेल्स कि कैसे कैसे करना होता है। एनआईएस के बारे में आप गूगल पे भी सर्च कर लेंगे, वैल्यू वैलिडिटी सब कुछ। बात आता है कि एनआईएस ओपन स्कूलिंग है, तो क्या इसमें ओपन स्कूलिंग का मतलब रहता है और कैसे से काम करता है। तो एनआईएस जो है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, इसमें जो है आपको स्कूल जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। आपको घर से अपनी पढ़ाई करनी पड़ती है। ठीक है? आप रेगुलर बोर्ड में थे तो नो स्कूलिंग है, स्कूल जाने की जरूरत नहीं है, तो कोई भी मंथली फीस नहीं देना पड़ता है, कोई ड्रेस नहीं लेना पड़ता है। इवन दो एनआईएस बुक्स आपके घर पे डिलीवर करता है, तो आपको बुक्स भी लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है?
ये एक सेविंग सा हो जाता है आपके पास। आपको कोई अलग से एडमिशन फीस, एग्जाम फीस, रजिस्ट्रेशन चार्जेस नहीं देना पड़ता है। सब इसमें एक साथ ही करना पड़ता है, वो सब मैं बता देता हूँ आपको। तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कम फीस में ही सारा कुछ कंप्लीट रहता है, डिपेंडिंग ऑन योर सब्जेक्ट्स। लेट्स से कि आप 11th पीसीएम से कर रहे थे, बट अगर किसी वजह से आप चेंज करके आर्ट्स में आना चाहते हो, लगता है आपको पीसीएम नहीं हो पा रहे, तो आप कर सकते हो। कॉमर्स में आना चाहते हो, कर सकते हो। या आप पीसीएम से ही करना चाहते हो, वो भी कर सकते हो। सब्जेक्ट चेंज के ऑप्शन मिल जाते हैं यहाँ पे। ये एक अलग वैल्यू मिल जाते हैं यहाँ पे। इसमें भी सिमिलर प्रैक्टिकल होते हैं, जैसे सीबीएसई का हुआ था। आपका असाइनमेंट्स इसमें होता है, जैसे इंटरनल एग्जाम्स होते हैं सीबीएसई में, वैसे ही यहाँ पे असाइनमेंट होता है। तो इसे टीएमए यहाँ बोला जाता है, ट्यूटर्ड मार्क्ड असाइनमेंट। ठीक है। और आपको, क्योंकि ये ओपन है, तो रेगुलर क्लासेस तो नहीं हो रहे हैं, तो ये पीसीपी क्लासेस कंडक्ट करते हैं। और आपको एक प्रॉपर स्कूल एलोकेट किया जाता है। ये केवीएस भी हो सकता है, नवोदय विद्यालय भी हो सकता है, या सीबीएसई अफिलिएटेड स्कूल हो सकता है। ठीक है। या आपका स्टेट गवर्नमेंट अफिलिएटेड स्कूल हो सकता है। ये इसमें से आपको चूज करना पड़ता है कि कौन से स्कूल में आप जो है अपना स्टडी सेंटर रखना चाहते हैं, जहां से आप सारे डिटेल्स अपना लोगे। तो ये बहुत ही ज्यादा अच्छा चीज रहता है। पेरेंट्स को पता नहीं रहता है या स्टूडेंट्स को पता नहीं रहता, तो वो लोग क्या करते हैं, साल रिपीट करते हैं। एक साल रिपीट हो गया, फिर दूसरी साल फिर से परफॉर्मेंस नहीं हुआ, फिर रिपीट करते हैं। तो उससे अच्छा ऑप्शन रहता है कि जैसे क्लास 11th यहाँ से 12th यहाँ से कंप्लीट कर लेते हो, तो उसके बाद से आप अपना कोई भी टेक्निकल कोर्स वगैरह स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है। या अगर आपको गवर्नमेंट जॉब वगैरह के लिए अप्लाई करना है, लेट से आप डिफेंस में ही जाना चाहते हैं, तो यहाँ से आप आराम से जा पाते हैं। तो ईयर बाय ईयर वेस्ट करने से आपका वेस्ट आपको यहाँ पे तो होता ही होता है, साथ में आपका एज गैप भी हो जाता है। और जो एकेडमिक गैप होता है, इसकी वजह से आगे जाके इश्यूज होने लगते हैं। जैसे आप किसी भी कंपनी में काम करने जाते हैं, तो वहाँ पे गैप सर्टिफिकेट्स वगैरह का जरूरत पड़ने लगती है। और अगर आपका 2 साल से ज्यादा गैप हो जाता है, तो बहुत सारी कंपनियां आपको रिजेक्ट करने लगती हैं। तो गैप ना करके अपना कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के साथ में तैयारी करते करते ये भी कर सकते हैं बोर्ड एग्जाम्स। लेट्स से कि आप एक लाइक जेई मेंस एस्पिरेंट है, तो जेई मेंस का एग्जाम देते देते उसके लिए प्रिपेयर करते रहिए जेई मेंस के लिए, और प्लस आपका साथ में बोर्ड एग्जाम्स भी हो जाएगा। तो एक तरीके से ये डमी स्कूलिंग के तरीके काम कर जाएगा। बट ये डमी स्कूलिंग है नहीं, डमी स्कूलिंग तो इलीगल है यहाँ पे। सीबीएसई से बहुत सारे स्टूडेंट डमी करते हैं, बट दैट इज इलीगल। वहाँ पे बहुत सारे बोर्ड जो हैं, स्कूल जो हैं, बोर्ड उनको जो है डिसएफिलिएट भी कर रहे हैं। बट यहाँ से आप लीगली कर पाते हैं। और ये जो मार्कशीट है वो हर जगह वैलिड रहता है। इसमें दो पब्लिक एग्जाम्स होते हैं, एक अक्टूबर में होता है, एक अप्रैल में होता है। आपका जो एग्जाम्स होगा वो अप्रैल 2026 के लिए एडमिशन अभी चल रहे हैं। बहुत ही जल्दी आपको करना पड़ेगा, लिमिटेड सीट है। इसके बाद से प्रॉब्लम आ सकते हैं, आपको नहीं वो मौका मिलेगा। अभी बहुत ही कम रजिस्ट्रेशन चार्जेस लगेगा, उससे देख के एंड देन आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। बाकी में फीस बढ़ जाता है और सीट नहीं मिलता है, तो फिर प्रॉब्लम होने लगता है। होपिंग डेट आपको ये वीडियो में सारा कुछ समझ में आ गया है। कोई और डाउट्स है तो जो स्क्रीन पर नंबर आप इस पे पूछ सकते हैं। बाकी सब चीजें हमने प्रोवाइड कर दिया आपको। थैंक यू सो मच।